Hello friends, good morning everyone. Welcome back to my channel. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। और जिन भी बच्चों को डाउट है थोड़ा बहुत भी कि हाँ TRE 4.0 इस बार मतलब 2024 में नहीं होगा, 2025 में होगा, तो मतलब इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि मतलब आयोग का क्या होता है कि उन्हें सिर्फ एडवर्टीजमेंट निकालना है, नोटिफिकेशन देना है और विद इन 2 to 3 मंथ्स या हार्डली आपको कहो कि हाँ 1 महीने के अंदर अंदर वो एग्ज़ाम करवा लें। तो जो बच्चे आराम से ये सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं रिवाइज करवा रही हूँ, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। कल मैंने कल मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो पाया था क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने काफ़ी वही 10-10 बजे के आसपास मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेना। तो अब हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम से कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। तो एल्गी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो चैप्टर के वो, और साथ ही साथ मैंने उसके जो भी एग्जाम पॉइंट्स थे यानी कि एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए थे वो भी मैंने कवर करवा दिए हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये सीरीज, बिकॉज मेरा तो यही मानना है कि हाँ यहाँ से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई ये सोच रहा हो कि नहीं मैम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना चाहिए या इस तरीके से, तो बच्चे अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। और मैं इतना बिलीव करती हूँ कि हाँ आप सभी ने ऑलरेडी सिलेबस को कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ आपको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है और वो आप मेरे साथ करते चलिए, ठीक है। आज हम लोग फंजाई कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद में कल को जो कल होगा उसमें हम लोग ब्रायो करेंगे। तो आप सबसे पहले ये क्या करो कि पहले पढ़ लो खुद से, जो भी आपके पास नोट है, स्टडी मटेरियल है या बुक्स हैं जो भी, उससे आप पहले कंटेंट पूरा अपना प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर ये वीडियो चला के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो आपको लगता है जो आपने पढ़ रखा है वो तो यहाँ पे मिल रहा है तो वो तो ठीक लग रहा होगा, लेकिन अगर जैसे कोई पॉइंट मिलता है यहाँ पे उसको तुरंत अपने नोट्स में वहीं पे ऐड ऑन कर लो, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस, जो एग्जाम पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं इसमें, उन क्वेश्चंस को भी बस फटाफट देख लो। बस आपको रिकॉल करना है चीज़ों को, ये देखना है कि हाँ आपने इतना सारा पढ़ा हुआ था, उसमें से आपको आपके ब्रेन में कितना रिटेन है अभी, ठीक है, कितना रिटेन है और कितना और ग्रास्प करने की, उस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया भाषण इतना नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन हाँ फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे आपको ये चीज़ बताना चाहिए, इसीलिए आप लोग पहले इस तरीके से पढ़ के आओ। और जहाँ तक रही फंजाई की, तो डिटेल लेक्चर कह सकते हो, मैंने फंजाई का ऑलरेडी मेरे ही चैनल पे मैंने NCERT जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने करवाया है आपको। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं, तो वहाँ पे एक बार जाके देखना उसको। मैं इतना तो रिकमेंड करूँगी कि बस एक बार जाके आप उसको देखना वीडियो को। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और कुछ भी अगर कमी है या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट करते रहिए। बाकी वॉइस का अगर कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मैम वॉइस स्लो आती है, तो आई डोंट थिंक सो कि वॉइस स्लो है। बाकी आप लोग बताइए देख करके कि हाँ वॉइस का कोई इशू है क्या इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंजाई। सबसे पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो फंजाई आ जाता है, फिलामेंटस एल्गी भी हो सकता है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ये 3 चीज़ें क्या हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोरेल्स एंड ट्रफल्स। मैंने बताया था ना किसमें आता है, एस्कोमाइसिटीज का पार्ट है। NCERT वाली सीरीज बच्चों एक बार आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि पहले वो वाली देखना फिर उसके बाद ये पॉइंट सीरीज देखना, तो उससे क्या है आपको रिकॉल करने में आसानी होगी और चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तो मोरेल्स और
एगेरिकस हैव एडिबल फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब यही दोनों जो है वो क्या है, मतलब यहाँ पे ये हमारे कैसे हैं, एडिबल मशरूम्स हैं। तो बताना है कि ये कौन कौन सी क्लासेस को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो किसके मेंबर हैं, एस्कोमाइसिटीज के। और एगेरिकस की बात की जाए तो वो किसका आता है, बेसिडियोमाइसिटीज का। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स डिफर फ्रॉम म्यूकर एंड एल्बिगो। तो क्या रीजन हो सकता है, देखो न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स परप्यूरिया ये किसके हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। और एस्कोमाइसिटीज में क्या हो जाता है कि वहां पे ये देखो जैसे ये थैलस है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, यहाँ पे सेप्टेशन स्टार्ट हो जाता है। और बाकी जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वहां पर सेप्टा नहीं प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अल्टरनेरिया एंड कोलिटोट्राइकम, ये दोनों किससे बिलोंग कर, मतलब ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी यही है, और डिफिकल्टी भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 इसमें वो है, 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, यही 4 क्लासेस हैं। और चारों में बस इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न कर लो। और बाकी कुछ कुछ में स्पोर्स का है, एक्सोजीनस एंडोजीनस, ये सारी चीजें मतलब इसी तरीके से है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ वो नहीं है कि हाँ नहीं हो पाएगा आपसे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम कॉमनली रिप्रोड्यूसेस बाय, तो इस ये क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऑलरेडी एब्सेंट है। अगर मान लो एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो एग्जाम्पल पता है, क्लास पता है ना, तो आप आंसर एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर्स को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स। और एसेक्सुअल स्पोर्स हमें कहाँ, मतलब किस, वो भी कौन से वाले हैं, कोनिडिया है यहाँ पे, कोनिडिया। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि और किस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर एंड सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस इन मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज रिस्पेक्टिवली। तो हमें एसेक्सुअल स्पोर का बताना है और सेक्सुअल स्पोर का बताना है। तो जो एसेक्सुअल स्पोर है वो कैसा होता है, उसका मतलब ओरिजिन एक्सोजीनस होता है, लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे एंडोजीनस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फंजाई ग्रोइंग ऑन डंग, जो फंजाई डंग पे ग्रो करती है क्या कहलाता है, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का एग्जाम्पल बताइएगा। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे एब्सेंट होती है, कौन सी क्लास में, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इसी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट फंगस फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड के लिए और बियर के लिए क्या कॉमन है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। यही जो है ये क्या कहलाता है, बेकर्स ईस्ट और ब्रेवर्स ईस्ट। ठीक है, दोनों यही होता है, सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। कौन यूज होता है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, कौन सी क्लास का है ये, एस्कोमाइसिटीज का है। नेक्स्ट ईस्ट बिलोंग टू, ईस्ट किसको बिलोंग करता है, तो वो भी एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंजाई इज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट, कोई फंजाई है जो पैरासाइट है किस पे, मस्टर्ड प्लांट पे। और क्या कॉज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, सबको पता है आंसर क्या है हमारा, एल्बिगो कैंडिडा। नेक्स्ट पॉइंट रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब जो सेक्सुअल साइकिल चलती है फंजाई में उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले क्या आता है, प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी आता है एंड देन मियोसिस आता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ए क्लोरोफिलस, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट है, एंड हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर विच किंगडम, फंजाई। सिनोसिटिक माइसीलियम, सिनोसिटिक का मतलब क्या है, मोर देन वन न्यूक्लियस इन अ सिंगल सेल, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मल्टी न्यूक्लिएट और एसेप्टेड, क्योंकि जब सेल डिवाइड ही नहीं होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, सपोज दैट एक ही सेप्टा है ये और इसी में बहुत सारे न्यूक्लियस भरे हुए हैं, तो ये क्या कहलाती है कंडीशन, सिनोसिटिक माइसीलियम।
मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई क्या है? काइटिन है। नेक्स्ट, फंजाई शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द काइंड्स ऑफ स्पोर्स। मतलब एक क्वेश्चन था, उसमें 4 तरीके के स्पोर्स दे रखे थे, तो उसमें पूछ रहा था कि मतलब कौन सा है जो एसेक्सुअल का टाइप नहीं है। तो ऊ स्पोर्स जो है ये एसेक्सुअल का नहीं है, ये सेक्सुअल टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाय ऑल ऑफ द एक्सेप्ट। तो जू स्पोर्स जो है वो क्या है? एक तरीके का एसेक्सुअल स्पोर है। एक्सेप्ट, इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को हमेशा एग्जाम में पहले ही मार्क कर लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइकैरियोफेज इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे डाइकैरियोफेज का फॉर्मेशन होता है। तो वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? कौन कौन सी क्लास में? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएट और एसेप्टेट। सेप्टा का फॉर्मेशन अभी नहीं हो रहा है। तो प्रिमिटिव क्लास इसमें सबसे पहले कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फंजाई लैकिंग क्रॉस वॉल्स इन द माइसीलियम। क्रॉस वॉल्स नहीं है, मतलब कि ये इस तरीके से हाइफी है और वो उसमें मतलब कोई सेप्टेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो प्रिमिटिव क्लास कौन सी है? सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, फंजाई पढ़ा तो हुआ है, लेकिन उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो पा रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द वंडर ड्रग पेनिसिलिन। वंडर ड्रग क्यों? क्योंकि खोज किसी और चीज की जा रही थी, खोजा कुछ और गया था, इसलिए इसे वंडर ड्रग कहते हैं। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज को। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो भी क्या है? एक तरीके का बाय चांस डिस्कवरी थी, जिसको सेरेंडिपिटी भी कहते हैं। बाकी जो मैं बता रही हूँ ना, बार बार इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसमें काफी सारी चीजें हैं आपको जो अच्छी लगेंगी। एक बार आप जरूर देखिएगा जाके वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन पेनिसिलियम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये किससे होता है? कोनिडियो स्पोर से होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। सिनोसिटिक हाइफी किस किस में देखने को मिलता है? तो फाइकोमाइसिटीज के जितने मेंबर्स हैं मोस्टली उनमें सब में सिनोसिटिक हाइफी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखो, इसमें क्या आ जाता है? राइजोपस, म्यूकर और एल्बिगो। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, राम। जनरली एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन अगर मान लो एक सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस है तो बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं उसके पास। तो ये मतलब जस्ट फॉर द जोक, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि मेन बात बस ये होती है कि हाँ, एग्जाम में हमें कैसे याद आना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मेंबर्स ऑफ लिटर डिकम्पोजर्स हमारे कौन होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन बीइंग मोस्टली। तो फंजाई एल्गी से कैसे अलग है? क्योंकि एल्गी क्या थे भैया, मतलब उनके पास क्लोरोफिल था, सारा पिगमेंट सिस्टम था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, तो वो ऑटोट्रॉफ थे। लेकिन ये क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्ट सर्वाइव इन। तो प्रोटिस्ट कैसे हैं? एक्वेटिक रीजन्स में ही सर्वाइव करते हैं, या मोस्टली, हाँ मोस्टली ये एक्वेटिक ही होते हैं। एडिबल फंगस की बात की जाए तो मोरेल्स एंड ट्रफल्स। नेक्स्ट है ट्रफल्स आर द मेंबर ऑफ द क्लास एस्कोमाइसिटीज। उस पे देखना क्लास, मतलब जो चैनल पे वीडियो है उसमें मैंने मतलब इमेजेस भी ऐड की हैं, पिक्चर्स के साथ, आपको पता चला होगा। मतलब जिनको पता है दैट्स वेल एंड गुड, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है एक बार जरूर जाके देखना, वहां पे इमेज भी मैंने लगाई है साथ में। चीज वगैरह का भी मतलब है, किसको ब्लू चीज कहते हैं, किसका क्या है, मोरेल्स, ट्रफल्स, गुच्ची, ये सारे हैं। बहुत अच्छे से मतलब मैंने बताया हुआ है।
एक बार ज़रूर देख के आना उसको, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि हाँ मतलब कैसा था, फ्रूटफुल था सेशन या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई कौन है? पोलीपोरस। इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन करिए। ब्रैकेट फंजाई पोलीपोरस किस क्लास को बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस दो ही क्लासेस में मतलब है, एस्कोमाइसीटीज में है और बेसिडियो में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ फंजाई लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब बात लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आ जाएगी तो आंसर ड्यूटीरो हो जाएगा। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है फंजाई में? कोनिडिया हो गए। कंप्राइजेस ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में एनिमल लाइक मतलब कौन से वो हैं? तो वो हमें कौन देखने को मिलते हैं? प्रोटोजोन्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे जो भी मतलब पॉइंट्स थे, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये मतलब यहाँ के कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी कि पॉइंटर में जो मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म में आए हुए हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ से ये एग्जाम पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं। जो भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यहाँ से अब हम देखने वाले हैं एग्जाम पॉइंट्स। तो सबसे पहला है ब्रैकेट फंजाई की बात की जा रही। तो ब्रैकेट फंजाई क्या है, किस में आता है? बेसिडियोमाइसीटीज में आता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बेवरेजेस की बात की गई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए कौन यूज होता है? किसका यूज करते हैं हम लोग? सैक्रोमाइसिस का। फंजीसाइड केमिकल्स, ये क्वेश्चन अच्छा है। फंजीसाइड केमिकल्स जो है वो क्या है? तो बोर्डियक्स मिक्सचर, इंपॉर्टेंट है ये। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो बोर्डियक्स मिक्सचर होता है उसमें कौन कौन से मतलब किन दो एलिमेंट्स का सॉल्ट होता है? तो वो होता है कैल्शियम और कॉपर का। नेक्स्ट पॉइंट इज बोर्डियक्स मिक्सचर वो डिस्कवर्ड बाय। इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसको मिलार्डेट सर ने डिस्कवर किया था। डिस्कवरी मिलार्डेट। नेक्स्ट पॉइंट इज द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के अंडर में कौन सा फंगल ग्रुप जो है वो क्लासिफाई किया जाता है? तो वो ओमाइसीटीज होते हैं। इनको हम लोग एग फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और ओमाइसीटीज या जो है इसको हम लोग मतलब क्या मैंने बताया कि ये फाइगोमाइसीटीज के अंडर में आता है और इसको एग फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इसको इन सब बातों को आप लोग लिखते रहिए साथ साथ में। उसको हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स जो है उसको स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स कहते हैं। और जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो क्या है? oospores है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? गैमेटेंडियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो एल्बिगो और पाइथियम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एग्जाम्पल इज एल्बिगो एंड पाइथियम। नेक्स्ट डिप्लॉयडाइजेशन इन पक्सीनिया ग्रेमिनिस। तो ये कहाँ पे होता है? ट्यूलोटोस्पोर्स। इसमें 4 तरीके के स्पोर देखने को मिलते हैं ना, UT, B, P, A, ठीक है। और इन चारों का अलग अलग वो रहता है। एक मतलब छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे तो उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ट्यूलोटोस्पोर्स है उसी में क्या होता है कुछ इस तरीके से, ऊपर 2 न्यूक्लियस नीचे 2 न्यूक्लियस, ये देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है ट्यूलोटोस्पोर्स ऑफ पक्सीनिया आर। तो ये कैसा है? डाइकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट है द फंजाई दैट इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के तौर पे कौन कौन से फंजाई यूज होते हैं? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम, पोलिस्टिक्टस और एस्परजिलस। फंजाई यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज। मैचुरेशन ऑफ चीज के लिए कौन सा फंजाई यूज करते हैं? पेनिसिलियम। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई। फंजाई का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बताना है हमें। तो ये फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये यूकैरियोटिक होते हैं सबसे पहले, विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो भी चीजें हैं उनको सक करके मतलब सोख करके ये अपना न्यूट्रिशन बिहेवियर शो करते हैं।
नेक्स्ट है ब्रांच कोनिडियोफोर्स। तो ब्रांच कोनिडियोफोर्स कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? पेनिसिलियम में देखने को मिलते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मतलब एग्जाम्पल ऑफ फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? होलोकार्पिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है पीजीटी 2021 में रिसेंटली। एंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, होलोकार्पिक। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पिक फंगस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो वो क्या है? सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कौन सी डिजीज को कॉज करता है? वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट पॉइंट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यानी कि कॉन्जुगेशन जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है? तो वो जाइगोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। जाइगोमाइसिटीज जो है वो फाइकोमाइसिटीज का ही सब क्लास है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेट, सिनोसिटिक, एल्गल फंजाई कहलाता है और इसमें 3 सब क्लासेस होती हैं, ट्राइकोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। जो ट्राइकोमाइसिटीज होती है उसके फीचर्स मतलब वो यूनिसेलुलर होता है और उसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। और ये क्या कॉज करता है? पोटैटो वार्ट डिजीज या ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो, या फिर इसको पोटैटो सैब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक ही डिजीज के 3 नाम है। फिर बात करते हैं ऊमाइसिटीज की, तो ऊमाइसिटीज को हम लोग एग फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और बाकी मैंने क्या बताया था कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स की बात की जाए तो स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स होगा, सेक्सुअल में oospore हो जाएगा। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये गैमेटेंजियल बताया भी था मैंने, तो वो कहाँ पे है? नहीं, ऊमाइसिटीज में गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जाइगो की जब बात की जा रही है तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हो रहा है। दोनों बातों में मतलब बहुत डिफरेंस है, इसको मिक्स मत कर देना। और ऊमाइसिटीज का एग्जाम्पल था एल्बिगो और पाइथियम, और जाइगो की बात कर रहे हैं। अब मैं इस क्लास के फीचर्स बता रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें देखो क्या क्या आता है कि सेल वॉल इसकी सेलुलोजिक या काइटिनस होती है, इसको जाइगोट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको स्पोरेंजियोस्पोर्स या ओइडिया बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको जाइगोस्पोर्स बोला जाता है, ठीक है, जाइगोस्पोर्स। और इसमें कॉपुलेशन कैसा है? तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। ऊमाइसिटीज का पूछता है तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बताइएगा और यहाँ पे कॉपुलेशन आ जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ इसका एग्जाम्पल। तो ये हो जाएगा हमारा राइजोपस एंड म्यूकर, ये दोनों इसी में आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। बाकी और अगर बात की जाए तो ऊमाइसिटीज में और भी सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं जो आते हैं, जैसे कि पाइथियम हो गया, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो गया, सेप्रोलेग्निया, सैल्मन डिजीज ऑफ फिशेस कॉज करता है, डाइप्लैनेटिज्म देखने को मिलता है, एल्बिगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडा जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ये क्या कॉज करता है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। और एक होता है पाइलोबोलस जो कि ग्रो ऑन डंग, और पाइलोबोलस को ही हम और किस नाम से जानते हैं? हेड थ्रोवर या शॉर्ट गन फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं बोल रही हूँ, आप उसको मतलब वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द फंजाई दैट कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन बायोएसे, तो वो क्या है? एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट है द फंगस विदाउट माइसीलियम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कौन सा फंगस है जिसमें माइसीलियम होता नहीं है, या फिर इसको हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं? यूनिसेलुलर फंजाई। तो वो क्या है हमारा? सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंजाई, मतलब एक्सेप्शन क्या निकल के आता है? सैक फंजाई में सेप्टेट हाइफी होते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कौन है वो? ईस्ट है हमारा। नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पूछा गया है, कहाँ देखने को मिलता है? एस्कोमाइसिटीज क्लास में देखने को मिलता है और इम्पोर्टेंट है। एलटी 2018 में भी पूछा गया था और फिर जीआईसी 2021 में भी पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेज ऑफ पक्सीनिया दैट इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेट होस्ट पे जो पाया जाता है वो स्टेज क्या होता है? पिक्निडियो स्पोर्स। बताया था ना, UTBPA। तो यही क्या है? बारबरी की लीव्स पे पाया जाता है, जो बारबरी प्लांट है उसकी लीव्स पे पाया जाता है। नेक्स्ट है द फंगल ग्रुप दैट हैज सेपरेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग, कोनिडिया और फ्रेगमेंटेशन। अब देखो एडवांसमेंट तो हो गया भाई, उसमें मतलब जो हाइफी है वो सेप्टेट है, लेकिन रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? एसेक्सुअल हो रहा है। और एसेक्सुअल में भी बडिंग भी है, साथ में कोनिडिया है और फ्रेगमेंटेशन है। तो यहाँ पे कौन सी क्लास की बात की जा रही है? बेसिडियोमाइसेटीज की बात की जा रही है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डिजीज एर्गोट ऑफ राई, ये कौन कॉज करता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कप फंजाई, ठीक है, तो ये किस क्लास को बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कप फंजाई किसको कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस, यानी कि जो क्या करता है? डंग पे ग्रो करता है, तो वो क्या है? पेजाइजा। नेक्स्ट है इन कवर्ड स्मट की बात हो रही है, लूज स्मट की नहीं। द कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड द क्लमाइडोस्पोर्स डेवलप फ्रॉम, तो किससे डेवलप होता है? फंगल माइसीलियम। नेक्स्ट पॉइंट है इन कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले द स्पोर्स आर इनक्लोज्ड इन अ थिन मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड द फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर मास। एक्वेटिक फंगस की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या है ये? यहाँ पे ये क्या दे रहा है? ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा। बाकी मुझे तो लग रहा है वो क्या है? वही है, सेप्रोलेग्निया ही है। पता नहीं, इसका मतलब मुझे भी नहीं कंफर्म हो रहा है, ये आप देखना, अगर किसी को पता हो तो फिर मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेरिसेला। एमेरिसेला क्या है? इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट डाइप्लेनेटिज्म। डाइप्लेनेटिज्म कहाँ देखने को मिलता है? सेप्रोलेग्निया में। क्या कॉज करता है? साल्मन डिजीज ऑफ फिशेज, मतलब उसकी गिल्स में ये मतलब रहता है, और उस फिश को मतलब जो साल्मन फिश है उसकी बॉडी पे डिजीज कॉज कर देता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, स्मट की बात कर रहा है तो हमेशा अस्टिलैगो ट्रिटिकाई, और रस्ट जब भी बात करेगा तो क्या बोलोगे? पक्सीनिया। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है? पाइथियम की कोई स्पीशीज है वो है एफेनिडरमेटम। एफ्लाटॉक्सिन, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो किससे प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस। बाकी अगर एस्परजिलस की बात की जाए तो उसको हम लोग ब्राउन मोल्ड या फिर ब्लैक स्मोकी मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और इसमें 4 टाइप्स होती हैं। एस्परजिलस 4 स्पीशीज है, मतलब सबसे पहला है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस गैलोमाइसिस और एस्परजिलस नाइगर। जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, नोट करते रहो साथ साथ में, ये क्या डिजीज कॉज करता है? एस्परजिलोसिस। किसमें? इन ह्यूमन एंड कैटल ईयर एंड लंग में, ठीक है। फ्यूमिगेटस से कौन सी डिजीज कॉज हो रही है? एस्परजिलोसिस। और किस में कॉज हो रही है? ह्यूमन एंड कैटल के ईयर और लंग में। दूसरा है एस्परजिलस फ्लेवस, वो क्या सिक्रेट करता है? टॉक्सिन सिक्रेट करता है, जिसका नाम क्या है? एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन है। और वो क्या कॉज करता है? लीवर कैंसर, यानी कि कार्सिनोजेनिक होता है। थर्ड वन इज एस्परजिलस गैलोमाइसिस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? गैलिक एसिड, जो कि इंक और डाई के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। लास्ट वन इज एस्परजिलस नाइगर, वो क्या है? उसको किस नाम से जानते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट है, वीड ऑफ द लैब,
ठीक है। वीड ऑफ लेबोरेटरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस उग जाता है, ठीक है। तो वीड ऑफ लेबोरेटरी की जब भी बात की जाएगी या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? एस्परजिलस नाइगर। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये जो मैंने बताया है ये मस्ट है कि हाँ, इसमें से क्या पता आपको नेक्स्ट ही एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल ही जाए आपको, ठीक है। तो हल्के में मत लो, जो मैं बोलती हूँ बस उसको लिखते रहो साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द फंगस विच ग्रो ऑन डंग, जो फंगस डंग पे ग्रो करता है, कोप्रोफिलस फंजाई हो गया। क्लैंप कनेक्शन, कल हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे वहां पे क्लम्प और क्लैंप में, तो एक्चुअली पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया ना, तो चीज़ें याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बाकी इसीलिए बोलती हूँ कि आप सब पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। तो बात हो रही है यहाँ पे क्लैंप कनेक्शंस की। तो क्लैंप कनेक्शन हमें कल ही मैंने बताया था कि वो बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। और कल जो हमने पढ़ा था वो ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस में क्या था? वो चीज़ क्लम्प फॉर्मेशन था, ठीक है। उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्लम्प फॉर्मेशन। तो क्लम्प फॉर्मेशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस वगैरह में। इसमें क्या था कि एक मतलब जो भी फीमेल गैमेट होता है उसको बहुत सारे मेल जो है वो आकर के क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेल सराउंड कर लेते हैं, तो ये कहलाता है क्लम्प फॉर्मेशन। और ये एल्गी का फीचर है, ब्राउन एल्गी का फीचर है। बट इफ वी टॉक अबाउट द क्लैंप कनेक्शन, तो ये किसका फीचर है? बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है। आई होप अब यहाँ पे चीज क्लियर हो गई होगी, इसीलिए पढ़ते रहो साथ साथ में। बहुत सारे डाउट्स हैं या बहुत सारा जो आपने पहले पढ़ा हुआ था और भूल गया है ना, तो वो भी सब याद आ जाएगा आसानी से। एफ्लाटॉक्सिन के बारे में जो जो बताया है उसको सबको अच्छे से लिख लेना और कहीं वॉल पे पेस्ट कर लेना सामने, जहां भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑक्सैलिक एसिड सिट्रिक एसिड वाला तो मैंने कई जगह क्वेश्चन देखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है, यानी कि क्या हो रहा है वहां पे? एल्बिगो कैंडिडा डिजीज हो रही थी, तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? ओमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। नेक्स्ट है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एल्बिगो कैंडिडा। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट, एरोबिक भी होता है और एनएरोबिक भी होता है, इंपॉर्टेंट है ये। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलिटोट्राइकम फल्केटम, तो इसका सेक्सुअल स्टेज कैसा है? ग्लोमिरेला टुकुमेनेंसिस। कुछ अलग देखने को मिला मुझे भी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। वैसे 2006 में पूछा था पीसीएस में, बाकी कोई भरोसा नहीं है अगर पीवाईक्यू से चिपका दिया है क्वेश्चन तो। नेक्स्ट है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट, तो वो क्या हो जाएगा? रस्ट की बात की जा रही है, तो जब भी रस्ट बात आ जाती है तो ओट, अवेना सटाइवा इसका बोटेनिकल नेम। और रस्ट है तो किससे हो रहा है? पक्सीनिया ग्रामिनीस से होगा। नेक्स्ट वन इज कैपिलिटियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, तो ये मिक्सोमाइसिटीज में होता है। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना, या एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। oospores आर फाउंड इन, oospores हमें कहाँ देखने को मिलता है? अभी बताया था फाइटोप्थोरा में। नेक्स्ट है कॉर्न स्टंट डिजीज। डिजीजेस इंपॉर्टेंट है बच्चे, डिजीजेस को हल्के में मत लेना। कॉर्न स्टंट डिजीज कॉज्ड बाय स्पाइरोप्लाज्मा कुनकेली, नहीं पता, मैंने भी पहली बार देखा है ये स्पाइरोप्लाज्मा कुनकेली। ये भी पीसीएस 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट वन द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड राइजोपस। नेक्स्ट पॉइंट इज पाउडरी मिल्ड्यू आर इंक्लूडेड इन एस्कोमाइसिटीज के ही हैं।
द फंजाई दैट कॉज हेलुसिनेशन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एमेनिटा मस्कैरिया। अ फंगस एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स, ये क्या है, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मिस, किसका मेंबर है ये, ड्यूटीरो का मेंबर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ फंगस विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स, तो ये न्यूरोस्पोरा हो जाएगा। द जू स्पोर्स ऑफ सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडा है ना, एल्बुगो कैंडिडा, तो उसका जू स्पोर्स कैसा होता है, इसमें सब में मोस्टली बाइफ्लैजिलेट ही होगा। द फंजाई दैट इज यूज्ड एज फूड, फूड के तौर पे हम लोग मशरूम को और ईस्ट को यूज करते हैं। वेसिकुलर, वैम की बात हो रही है यहाँ पे, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा इन प्लांट रूट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो कौन सा फंजाई होता है, ग्लोमस फंजाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा। इसमें भी देखो माइकोराइजा जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, साथ में नोट कर लीजिए। माइकोराइजा दो तरीके का होता है, एक्टोमाइकोराइजा जो कि थोड़ा लेस कॉमन होता है, और एक होता है एंडोमाइकोराइजा जो जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो एक्टोमाइकोराइजा की बात होती है, तो इसका जो हाइफी है वो फंजाई फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सराउंड्स रूट हेयर, बाहर से, ठीक है। एक्टो एंडोडर्म होता है ना, एक्टो मतलब बाहर वाला, तो ये बाहर से ही क्या करता है, रूट हेयर को सराउंड कर लेता है, और फॉर्म्स एक्स्ट्रा सेलुलर कॉलोनाइजेशन, मतलब बाहर बाहर की तरफ ही, जैसे सपोज दैट ये रूट हेयर है तो ये बाहर बाहर यहाँ पे ऐसे कॉलोनाइजेशन कर लेगा। और इसका ये जो देखने को मिलता है हमें मोस्टली ये बेसिडियोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के मतलब इसके मेंबर्स होते हैं। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो नोट कर लो, ये पाइनस ट्री और ओक में देखने को मिलता है, मतलब मोस्टली कोनिफेरस फॉरेस्ट में ये एक्टोमाइकोराइजा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंडोमाइकोराइजा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हाइफी ऑफ फंजाई एंटर्स इनटू कॉर्टेक्स। अब ये जैसे सपोज दैट ये रूट है, अब ये क्या करेगा, रूट के अंदर एंटर कर जाएगा और कॉर्टेक्स रीजन तक मतलब पहुंच जाता है, ऑफ रूट के कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच जाएगा एंड फॉर्म ट्री लाइक वेसिकल्स, ठीक है, ट्री लाइक कुछ ऐसे वेसिकल्स का ये फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वैम के नाम से, ठीक है, VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। और ये इंट्रासेलुलर कॉलोनाइजेशन कर लेता है, मतलब अंदर अंदर ये अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये निकल के आता है कि ये फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है। और स्पेशली कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऑर्किड वगैरह के जो मतलब प्लांट्स हैं उसमें, या टेम्परेट रीजन के जितने फॉरेस्ट हैं उनमें ये मोस्टली देखने को मिलता है। कौन, हमारा ग्लोमस फंजाई। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फर्टाइल लेयर बियरिंग एस्काई और बेसिडिया, उसको फर्टाइल लेयर को क्या बोलते हैं, हाइमेनियम। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है द फंजाई दैट इज नोन एज डेथ चेयर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। डेथ चेयर किसको बोलते हैं, ड्यू टू मशरूम पॉइजनिंग, मतलब मशरूम पॉइजनस मशरूम खिला दिया गया था और चेयर पे बैठे बैठे ही उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेथ चेयर या फिर पॉइजनस मशरूम कहा जाता है। और इस कौन सा मशरूम है, एमेनिटा फेलोइडिस, इंपॉर्टेंट है, इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट है टोरुला स्टेज। टोरुला कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, म्यूकर के केस में। इसमें देखो होता क्या है, बताते हैं अभी, एक मिनट। टोरुला स्टेज, टोरुला क्या है, मतलब ये म्यूकर म्यूसिडो क्या है, एक डंग मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फिलामेंटस फंजाई है। होता क्या है कि अगर इसको म्यूकर को किसी शुगर रिच मीडियम में हम रख देते हैं तो इसकी बॉडी जो है वो ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसमें निकल आता है जिसको चेन ऑफ कोनिडिया कहते हैं।
और उस स्ट्रक्चर्स को या फिर उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग फ्रेगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और ईच फ्रेगमेंट फॉर्म से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और फिर वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है जिसको हम लोग टोरुला स्टेज कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये है कोई ये था एक फ्रेगमेंट था, अब इसको क्या है शुगर रिच मीडियम में अगर हमने इसको रख दिया है तो इसका हर एक फ्रेगमेंट जो है वो अपने आप में क्या है ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा और वो ग्रो कर जाएगा। तो ये इसके बारे में कुछ मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पक्सीनिया ग्रामिनिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। स्पर्मेटाइजेशन। नेक्स्ट है सिस्टेमिक फंजीसाइड, तो ये क्या है? बिनोमाइल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विल्ट डिजीज ऑफ पिजन पी की बात की जा रही है, तो कौन कॉज करेगा? फ्यूजेरियम उडम बटलर। नेक्स्ट है नेम ऑफ फॉसिल फंगस, ज़ाइलेरिया। फॉसिल फंगस क्या है? ज़ाइलेरिया। नेक्स्ट वन इज फॉल्स स्मट ऑफ पैडी, तो फॉल्स स्मट कौन कॉज कर रहा है? अस्टिलैगिनोइडिया स्पीशीज है वो कॉज करती है। नेक्स्ट है द फंजाई दैट इज नोन एज बर्ड नेस्ट फंगस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से पूरा इमेज वगैरह लगा के दिखाया है, देखना बहुत मजा आएगा आपको। बर्ड नेस्ट फंजाई क्या है? साइथस। नेक्स्ट, डाइकैरियोटाइजेशन इन पक्सीनिया ग्रामिनिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय J.H. कैरिजी। नेक्स्ट है सोराइन अस्टिलागो होर्डाई आर जनरली कवर्ड विद अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम पार्शियली फ्रॉम होस्ट टिश्यूज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट है इन बेसिडियोमाइसिटीज एंजियोकार्पस फ्रूटिफिकेशंस इज फाउंड इन, तो ये किस में देखने को मिलता है? लाइकोपर्डान में। अच्छा क्वेश्चन है, एनवीएस में पूछा गया था 2021 में। नेक्स्ट है डाइमॉर्फिज्म, मतलब दो तरीके का, इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम फंजाई, ये किस में देखने को मिलता है? एकाइला में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई क्या है? ये हेट्रोशियस होता है। हेट्रोशियस मोनोशियस पता है ना, मतलब ये अपना जो लाइफ स्पैन है वो 2 होस्ट पे व्यतीत करता है। 2 host plants are required for completion of life cycle of a fungus. This condition is called as heteroecious, वही जो मैंने बताया ऊपर। हेट्रोशियस फंजाई कौन है? पक्सीनिया, क्योंकि एक तो वीट प्लांट पे करता है और दूसरा क्या होता है? अल्टरनेट बारबेरी की लीव्स। नेक्स्ट है द फंजाई दैट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड टू बी इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस डिजीजेस, तो ये क्या है? ओल्पीडियम, ये नहीं पता मुझे लेकिन हाँ देख लो एक बार। चलते हैं नेक्स्ट वन इज द डिजीज ऑफ शुगर केन दैट इज कंसिडर्ड मोस्ट कॉमन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है? कोलिटोट्राइकम फल्केटम। नेक्स्ट वन इज द फंगस दैट इज एडिबल, मोर्केला। सेप्रोफेटिक एंजियोस्पर्म क्या है? मोनोट्रापा और नियोशिया, बता चुकी हूँ ऑलरेडी। जाइमेज एंजाइम कौन सेक्रेट करता है? ईस्ट। अल्टरनेरिया सोलेनी क्या कॉज करेगा? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऐसे याद करना, ए के साथ में ई आता है ना, दोनों वोवल है, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट। और अगर फाइटोप्थोरा की बात की जाए तो PL वो क्या करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन हैविंग सेल वॉल क्या होता है इसका? काइटिन का बना होता है। इन सम पैरासिटिक फंजाई अ ग्लोबुलर और हुक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द होस्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसोरिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस, मीन्स इट परफॉर्म परफेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर वो इजीली परफॉर्म कर सकता है तभी वो परफेक्ट स्टेज में आएगा। इसीलिए ड्यूटेरो को क्या कहा गया है? इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ शिटेक मशरूम, ये सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका नाम है लेंटिन्यूला इडोडिस, 2-3 बार बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। शिटेक मशरूम क्या है? लेंटिन्यूला इडोडिस। नेक्स्ट है वाइन ईस्ट, वाइन ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी।
ब्रेवर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट सब ईस्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल, वो एनिमल और फंजाई दोनों के कैरेक्टर्स को रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन डाउनी मिल्ड्यू पी येलो टू ब्राउन scattered patches of discolored areas appears on in downy mildew of pea yellow to brown scattered patches of discolored areas कहाँ पे appear होते हैं? both the surface of the leaflet and stipules। अच्छा क्वेश्चन है, stipules और leaflets के surface पे scattered patches। नेक्स्ट है राइजोपस बिलोंग्स टू, तो जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ द फंगस पेनिसिलियम किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था? तो पेनिसिलियम वाज फर्स्ट नोटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने खोजा था। नेक्स्ट है हेटेरोथैलिज्म, हेटेरोथैलिज्म क्या है? वाज डिस्कवर्ड बाय म्यूकर। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई, तो इसके लिए कौन जाने जाते हैं, मतलब हमारे ग्रेट साइंटिस्ट AF ब्लैकलेस्ली। जब भी हेटेरोथैलिज्म आ जाए तो ब्लैकलेस्ली। नेक्स्ट है अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, एस्कोकार्प, उसको क्या बोलते हैं? एपोथीसियम। ये भी 3 तरीके का होता है, मतलब जो एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एस्कोकार्प मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, वो एस्को और बेसिडियो दोनों में देखने को मिलता है। तो जो एस्को में आता है, एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको एस्कोकार्प कहते हैं, एंडोजीनस इन नेचर होता है। और ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम और एपोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम जो है वो क्लोज्ड होता है, जो एस्कोकार्प है वो एकदम बंद होता है, एकदम ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर या ग्लोब की तरह होता है। और फिर इसमें सिर्फ ऊपर एक ऑस्टियोल होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। पेरिथीसियम की अगर बात करेंगे तो फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फ्लास्क शेप की होती है, तो इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। और अगर बात करें एपोथीसियम की, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फ्रूटिंग बॉडी कैसा है? कप शेप्ड का होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पेजाइजा, मोरकेला, जिसको गुच्ची कहते हैं, ये J&K एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। और तीसरा वाला जो है वो है एस्कोबोलस, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, बाकी जो मैंने पहले 2 बोले उनको लिख लेना आप। नेक्स्ट वन इज अ कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, तो वो कैसा होता है? काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो भी इंफॉर्मेशन बताइए उसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेजाइजा, मोरकेला और एस्कोबोलस। क्या हो गया, इसको छोड़ो। द फंजाई दैट हैज बीन यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? ट्राइकोडर्मा विरिडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको। नेक्स्ट वन इज सिम्बियोसिस ऑफ ए फंगस एंड रूट, तो रूट के साथ जो भी फंगस का एसोसिएशन होगा वो क्या कहलाएगा? माइकोराइजा। नेक्स्ट है एल्विगो, क्या है? ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन है। इंट्रासेलुलर मत लगा देना, इंट्रासेलुलर है, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई का पूछ रहा है, तो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है और इसके साथ में ऑयल भी होता है कुछ में, तो ग्लाइकोजन एंड ऑयल यूज मतलब ऑप्ट कर सकते हो क्वेश्चन में। और बाकी अगर सिर्फ ग्लाइकोजन दिया है तो ग्लाइकोजन ही लगा के आना। फंजाई आर ऑलवेज, हमेशा कैसे होते हैं? हेटेरोफाइट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, तो ये कहाँ कहाँ पे होगा? एस्कोमाइसिटीज ऑफ फंजाई यानी कि पेनिसिलियम में। और बाकी कोनिडिया ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट आर यूज्ड इन मेकिंग बियर, ईस्ट, द ईस्ट दैट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। प्रोडक्ट्स आर फाउंड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? इथेनॉल, और साथ में CO2 रिलीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ ईस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस अ नेट ATP ऑफ 2 ATP बनाता है।
बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी किसका है? एगेरिकस का है। द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव द ग्राउंड, बेसिडियो कार्प। पक्सीनिया क्या कॉज करता है? रस्ट डिजीज कॉज करता है। और द पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या क्या है? रॉड शेप्ड, स्पाइरल या स्फेरिकल होते हैं। तो इसी के साथ तो यहाँ पे हमारा ये फंजाई वाला पोर्शन है जो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हमारा ब्रायो का होगा। ठीक है, तो आप सभी पहले अच्छे से मतलब पढ़ लेना और फिर उसके बाद में इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।